अब इनको बताओ ये कौन सी ये चैप्टर किस तरह का है चैप्टर। अब हाँ जी बताओ। अच्छा हाँ जी बताओ भैया से हमने लेक्चर 6 कर लिए। पहले तो बताओ कि लेक्चर 6 लेक्चर में आपको क्वेश्चन फजल अली और असजद और शर्जील। जी किसी भाई का कोई क्वेश्चन है पिछले 6 लेक्चर्स में से तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछो मैंने भैया। तो देखा नहीं है तो इसलिए मुझे वाह 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 यार ये क्या बात हुई यार तुमने क्यों नहीं देखा यार। सर मैं थोड़ा कल और ये 2-3 दिन थोड़ा मसरूफ था इसलिए यार मसरूफ तो वहाँ मैं पे देखूंगा। मसरूफ तो वहाँ पे बहुत होते हैं यार ये बात है मसरूफ तो बहुत है लेकिन काम भी करना ना हमने जेम भी सीखने हैं ना। ठीक है इंशाल्लाह सर चले आइंदा इंशाल्लाह सर मेरे को अली आपका अच्छा कोई क्वेश्चन। नहीं चले सर। फिर लेक्चर 7 स्टार्ट करते हैं आज। चले जी स्टार्ट करो। अच्छा आज है लेक्चर 7। हम इसमें पढ़ेंगे वर्ब कंजुगेशंस। तो इसमें वर्ब कंजुगेशन जो है वो हमने पर्सनल प्रोनाउन के साथ पढ़नी है। एक तो मिनट आज का एक मिनट हमने पहले दो वर्ब पढ़े जाइन और हाबन। जी आज आज का जो वर्ब है वो लर्न है। लर्न जो मेन वर्ब जो है वो लर्न है और इसका जो एंडिंग है इसमें लर्निंग। इसको कहते हैं टू लर्न इंग्लिश में पढ़ना। और यार फिर एक काम करते हैं नहीं मेरी बात सुनो। मैं पढ़ाता हूँ ठीक है तुम बिल्कुल सही पढ़ा रहे हो। पर मेरा ख्याल है कि जिस तरह हमारा रिदम बना हुआ है ना ठीक है जी तो जी ये भी इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड करने का। ठीक है ठीक एक ठीक रिदम बना हुआ है। मैं तो समझ जाऊंगा ठीक है ना। इनको थोड़ा समझ लो मुश्किल हो पड़ने मेरे को हाँ। ठीक क्योंकि है सर। क्योंकि मुझे इनका नेचर पता चल गया इनको कैसे अंडरस्टैंड समझ में आएगी। ठीक है जी अच्छा ये देखो लर्नर का मतलब क्या होता है पढ़ना। ठीक है और ये जो इस वर्ब में ये जो है ना लर्न LERN लर्न इसको कहते हैं स्टम वर्ब। स्टम वर्ब आपको याद करने की जरूरत है यानी कि ये मेन खास हिस्सा होता है मेन हिस्सा होता है। ठीक है हमने इस लर्न में चेंजिंग करनी है जब हम इसको कनेक्ट करें कॉन्जुगेट करें जोड़ेंगे इसको किसके साथ पर्सनल प्रोनाउन के साथ। पर्सनल प्रोनाउन आपको पता क्या होता है ये इश दू एस वगैरह। ठीक है जैसे हमने इश बिन दू बिस एस इस वगैरह किया है ना इसी तरह हम इसको इश लर्न यानी कि लर्न के साथ कॉन्जुगेट करेंगे। जैसे इश यानी कि इश के साथ जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो एक ए का इजाफा करेंगे ये एक ए है ना एंड पे एक ए है। ये देखो इश के साथ ए का इजाफा एंडुम यानी एंड पे आएगा। ठीक है एंड यानी एंड पे आएगा। इश लर्ने डोइच इश लर्ने डोइच अब ये देखो ए एन यहाँ पे खत्म है सिर्फ लर्न के साथ ए का इजाफा हुआ इश लर्ने डोइच। मैं डोइच सीखता हूँ या मैं डोइच सीख रहा हूँ। ये जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ये रहा हूँ या रखता हूँ ये सेम चीज है। ये रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज में नहीं होता कंटिन्यूस टेंस नहीं होता रहा हूँ नहीं है। ठीक है एक ही चीज है रहा हूँ क्या यार जर्मन सीख रहा हूँ या जर्मन सीखता हूँ एक ही चीज है। ठीक है और डू के साथ क्या है लर्न के साथ ST आ जाएगा ST का इजाफा होगा। ठीक है डू लेस्ट डॉइच तुम जर्मन सीखते हो। और जो एया है यानी कि अहमद अहमद जर्मन सीखते हैं एया के साथ टी का इजाफा। ठीक है और जी जो शी है यानी कि मारिया मारिया जर्मन सीखती है यानी कि जी वो जर्मन सीखती है एक उसके साथ भी टी का इजाफा। हम अहमद और मैं यानी कि विया के साथ पूरा वर्ब रहेगा विया लर्नर्स। तुम लोग अहमद और डू मारिया और डू। ठीक है वो हो गया इया यानी कि तुम लोग उसके साथ भी ठीक है दफा ये तुम लोग जम्मू सीखते हो। और वो लोग जो यहाँ नहीं है कि छोटे एस वाला जी जो है जी वो उसके साथ भी कंप्लीट वर्ब ये उसके साथ कंप्लीट वर्ब। अब ये कॉन्जुगेशन तुम लोगों को समझ आ गया ना समझ जी आ सर आ गया। जी सर अच्छा अब देखो भाई जर्मन लैंग्वेज में दो टाइप के वर्ब होते हैं। दो टाइप के वर्ब होते हैं एक होता है रेगुलर वर्ब उसे कहते हैं रेगल में सी वर्ब यानी कि रेगुलर वर्ब।
और एक होता है unregelmäßig verb। अच्छा, इनमें ये क्या होते हैं कि ये जो हमने कंजुगेट किया है ना, ये होता है ये है रेगुलर वर्ब, और जर्मन लैंग्वेज में 80% वर्ब जो है ये रेगुलर होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपको ये कंजुगेट आ गया, कंजुगेशन आ गया ना, तो 80% वर्ब इसी तरह कंजुगेट होता है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और इरेगुलर वर्ब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जब मैंने पहली दफा ज़ाइन वर्ब कंजुगेट किया था ना A1 में लाहौर में, और उसके बाद हावर वर्ब भी कंजुगेट आ गया मेरे सामने, उस वक्त मैंने ये सोचा था कि आज अगर हमने ज़ाइन वर्ब या ich bin du bist er या ist wir sind seid wir sind ये जाइड है, इसको तो लगा दिया, ठीक है, याद हो गया। उसके बाद ich habe du hast er hat, या इस तरह दो वर्ब आ गए, फिर तीसरा चौथा हम किस तरह हर वर्ब को कंजुगेट करेंगे, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वर्ब देखो, वो देखा जाए तो इस मिलियंस लाखों करोड़ों वर्ब है, कैसे हम हर वर्ब कंजुगेट करेंगे। लेकिन इस लेक्चर के बाद जब ये लेक्चर मैंने पढ़ा तो मेरी परेशानी दूर होगी, क्योंकि रेगुलर वर्ब इरेगुलर वर्ब क्या है मैं अभी दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये देखो, ये देखें, ये कॉमन। अब मुझे आप ये बताओ शर्जील, आप मुझे एक बात बताओ जब मैं अगर आपसे पूछूं शर्जील वो है या कॉमन जी, तो क्या कहोगे? हाँ शर्जील बताओ, वो है या कॉमन जी? सर मैं शर्जील भाई आपको नहीं। हाँ बाद में बस सुनूंगा सर। ओके, सुनोगे। फजल बताओगे, फजल वो है या कॉमन जी? इश्क में औस पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ पे मैंने तो कहा वो है कॉमन जी, और फजल ने कहा इश्को में। क्यों भाई? अब पता चला कि कौम में यानी कि इश्क के साथ एक एक का इजाफा जो अभी हमें पढ़ा ये है हुआ। क्यों भाई अली? क्यों फजल? क्यों भाई अजय ने पढ़ा लेक्चर देख लिया? क्यों भाई? फजल देखा अली? जी जी। हाँ देखा ना, इश्क के साथ एक का इजाफा। इश्क नाख होता है टुवर्ड्स की तरफ, इश्क में नाहौज है कि मैं घर की तरफ आता, मैं घर आता हूँ, ठीक है। दू के साथ एस का इजाफा, दू कोम्स nach Hause, तुम घर तरफ आते, घर आते हो। और एस कॉम्ट, ठीक है, वो घर आता है, वो घर आती है। वी आर कॉमन। अच्छा, अब मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, तुम कहाँ से आए हो, कैसे होगा? वो है कॉम्ट ईयर, यानी कि टी के साथ ईयर। तुम लोग कहाँ से आए हो? क्यों भाई? असर इसका क्या आंसर होगा? वो है कॉम्ट ईयर। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं सर। हाँ वो अच्छा, है, इसका होगा वो है कॉम्ट ईयर भी थे। अम, एक पहले मुझे ये इसका भी बता, पहले ये बताओ मैंने पूछा क्या है तुम लोगों से, तुमसे पूछा क्या? वो है कौन ईयर भी थे। वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ उर्दू, से आए हो? उर्दू में बताओ, वो है कौन ईयर भी थे। वेयर ना, उर्दू अच्छा आप कहाँ से आए हैं? गलत, आप कहाँ से आए हैं कि क्या मतलब, मैं किसे पूछ रहा हूँ? आप कहाँ से आए हो? अच्छा, अच्छा, थर्ड। लेकिन ये थर्ड पर्सन है ना, इसमें से सिंगुलर है, ये मैं कह रहा हूँ। नहीं। अच्छा फजल, फजल आप बताओ भाई, वो है कौन ईयर, इसका मतलब क्या? ईयर का मतलब क्या है? वो है कौन ईयर? का मतलब तुम लोग कहाँ से तुम आए हो? लोग। ये पूछा है मैंने अरशद कि तुम लोग कहाँ से आए। मैं तुम तीनों से पूछा है, चारों से। वो है Which कौन do ईयर? अच्छा ये वाला ईयर, ये वाला ईयर। वो है अच्छा, कौन? ये पूछा। हाँ ये मैंने मैं ये, ई आर वाला पूछ हाँ, समझ रहा था। ईयर ना, ये वाला ए आता है। ए, मैंने इसलिए शुरू में इया एया इया एया का बताया था, इया एया, ख्याल रखो इया। वो है कौन ठीक ईयर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ अली वेरी गुड। अली अगर मैं पूछूं वो है कौन ईयर, क्या आंसर दोगे मुझे? तुम लोग कौन से आए हो? हम्म, आंसर हाँ दो। इश कौम भाई तुम औस कहोगे हम पाकिस्तान से आए हैं, हम। अच्छा, यहाँ पे हम हम क्या है? ए लगेगा ना, ए अकाउंट। और ए नहीं, हम क्या है? हम क्या है? हम हाँ वे आ गया वे। हाँ, उसके बाद फिर वही कम कॉमन। कम ऑन।
ये Come on, how's कॉमन Pakistan? हाउस पाकिस्तान ये आएगा। हम्म अब मैं आप लोगों से एक और सवाल ये हालांकि मैं पूछता नहीं हूँ, इतनी जल्दी नहीं मैं पूछता, हालांकि पहले मैं पढ़ाता हूँ पर नहीं मैं तुम लोग से पूछूंगा। अब तुम लोग मुझसे ये पूछो, देखते हैं पहले कौन पूछता है। मुझसे ये पूछो कि आप कहाँ से आए हैं सर, आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से आए हैं। हम्म मैं तुम लोग का पहले तो पढ़ाने से पहले इम्तिहान ले रहा हूँ, मैं नहीं पूछता आप कहाँ से आए हैं। Oh, here come on Z. या इश्क में aus पाकिस्तान। सर जी हम शायद तो फजल भाई अच्छे हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छे हैं, एम ही फजल भाई ने और बता भी तो दे। कहते रहे और कहते रहते हैं हर टाइम भाई ये कैसे समझ आएगा अभी समझ तो आ गया और क्या आना है आपको इधर समझ आ रहे हैं यार। हाँ जी अब समझ आ गया ना। अच्छा उसके बाद हम्म, ये देखो ये रेगुलर वर्ब है, इस तरह के ये 80% एक अगर 1 लाख वर्ब हो ना जर्मन लैंग्वेज में तो 80,000 वर्ब ऐसे कॉन्जुगेट हो गए। अब देखो अगला वर्ब क्या है, लर्नर, ये अभी हमने पढ़ लिया, इसको हम आगे करते हैं, स्किप करते हैं। ये आगे अच्छा ये है आगे वर्ब यूबरनाफ्टन। यूबरनाफ्टन क्या होता है, स्टे ओवरनाइट, रात कैंप करना। मैं लाहौर स्टे करता हूँ, नाइट लाहौर नाइट स्टे करता हूँ, क्या होगा इसको देखते हुए बनाओ। मैं राइट लाहौर स्टे करता हूँ, कैसे होगा, इश इश übernachten या नहीं यार तुम तो देखा है, इश बनाते, इश बनाते इन लाहौर, ठीक है। और तू के साथ एस डी का साहब, du übernachtest, यस über, अच्छा ये अब देखो एक बात मैं यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे übernacht ये ई एन के से पहले ये मेन वर्ब है, स्टैम वर्ब है, और एंड पे एक टी है। यहाँ पे एक टी और लगाओगे तो अजीब सी साउंड निकालेगा, तो इसलिए जब मैंने इसका टी एक और एक ए लगा दिया, यानी कि ये वाला ये übernachtet हो गया, ये übernachtet। वो लाहौर स्टे करता है, क्या नाइट स्टे करता है, er übernachtet in Lahore, sie übernachtet in Lahore, in Berlin, wir übernachten in Berlin। मैं बताऊं सर क्या या तुम बता, ये किससे बता दो पूछा आपने कि तुम बता दो, ये वो जो है तुम लोग कराची स्टे करते हो, क्या होगा। बताओ भैया से, बताओ। या उबनाफ्तक या इन कराची या अब यहाँ पे मैं फिर तो कैसे पूछूंगा तुम लोगों से, देखते कौन बताता है। क्या तुम लोग क्या तुम लोग कराची स्टे करते हो, क्या होगा। क्या तुम लोग कराची स्टे करते हो इसमें वो क्या वर्ब पहले आ जाएगा क्या कहते थे या übernachten wir in Karachi या क्या लाहौर तुम लोग, क्या ये सवाल बनाना है, क्या तुम लोग रजिस्टर करते हो, ये पूछो पहले सवाल। तो सर übernachten पहले आ जाएगा ना हाँ बिल्कुल जो अली ने बताया। übernachten Sie in तुम लोग अजद, उबनाफ्तन übernachten er übernacht in nachten नहीं आएगा नाख्त आएगा सिर्फ टी आएगा आखिर में टी ई टी नाख्तेट टी तो तेट या übernachtet उबनाफ्तन ईयर इन लाहौर या इबनाक्टेड ये लाहौर। अब आंसर दो, हाँ हम लाहौर स्टे करते हैं, हाँ या हम लाहौर स्टे करेंगे, बताओ। या यानी हम हाँ हम स्टे करेंगे, हम वेया हाँ भैया। ये इन लाहौर इन लाहौर इबनाक्टन इन लाहौर, वेरी गुड, ठीक है। अब आइए, अब मैंने कुछ भी नहीं कहा, अब ये गेहर की कंजुगेशन करेगा सिर्फ फजल,
ये की मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, वो जाती है, हाय वो जाती है। हाँ जी फजल। Ich gehe, या du, फजल इसको देख देख के ना नजर में रख के फिर करो। इसके ich gehe, du, तू गेस्ट चुप कर। ich, मैं भी अभी तो कई लगा रहा हूँ। नहीं चुप 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 चुप। हाँ भाई फजल। du gehst, एन कहाँ से आ गया? du gehen, तो एन hen नहीं, नहीं है, हाँ। एन नहीं आएगा। ये देखो पहले से अलग लिखा हुआ है, सिर्फ एस टी का इजाफा। ये एस टी का इजाफा, ये एस टी, ये एन यहाँ इसलिए क्योंकि लर्न है, यहाँ इसमें एन है, इसमें एन नहीं है। gehe, gehen, न, du, आज एक फजल ये सुनो, अली बनाएगा, अली बनाएगा। हाँ भाई हाँ, अली बना। हाँ मुझे बता दिया था। हाँ हाँ बनाओ, तो बड़ा शौक है ना। हाँ अली बनाओ। इस इश गे गे नहीं गे है। आगे है। हाँ गे ना कहेंगे, क्या कर रहे हैं? या बिल्कुल। कोई नहीं, कहने से कौन सा भाई हो जाता है। रिकॉर्डिंग हो रही है, खुद लागे बंदे। अच्छा अच्छा। हाँ इश इश गे है, हाँ दो गेस्ट। या अब गेस्ट है। ये देखो फजल, पता चला गेस्ट एस टी का इजाफा, ये ऊपर एस टी का इजाफा हुआ है। हाँ ठीक है फजल। ईयर जी एस। अच्छा, इनके साथ आएगा, इनके साथ भी गेस्ट ही आएगा। क्यों भाई गेस्ट क्यों लाएगा? आसे अच्छा इनके बताओ, साथ आसे आप बताओ इनको भाई, आप बताओ इसको जी। क्या लगेगा। क्वेश्चन क्या है सर? मैं बिजी था। वाह जी वाह, वाह जी वाह, ए, वाह दू के वाह। साथ क्या लगेगा ये कह रहे हैं? और गे की फॉर्म क्या लगेगी ये पूछ रहे हैं। ए एस जिसके के साथ यार। यार अजीत तुम कहाँ पे हो? जी मैं नाश्ता बना रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आवाज। हाँ यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं तुम लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ, प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। सही बात है, पढ़ा कम रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ ज्यादा। हाँ कैसा भी अच्छी बात है कि प्रैक्टिस भी हो रही है साथ साथ। जी प्रैक्टिस से ही आना है, पढ़ाने से तो कोई नहीं आना। हाँ अच्छा, डू गेस्ट और ए एस एस क्या है भाई? सर डू गेट, या GEHT। हाँ जी ये देखो, मैं इसलिए यहाँ पे ये देखो इसको नजर में रखो, ये टी का इजाफा है इसमें, गेट। ठीक है। हम्म, और इसमें क्या है? जी के साथ क्या आएगा ये बताओ, इसको इसके वर्ग में जी के साथ क्या है? गेहन। या और वी के साथ इसके साथ भी गेहन ही आएगा। और गेन आएगा, गेन। या के साथ अली। गे, अगेन डू की गेस्ट। तरह, डू हाँ की तरह नहीं, गेस्ट टी का गेस्ट इजाफा होगा गेस्ट। उसमें। गेस्ट कहाँ से आ गया? हाँ, गेट। नहीं दो एक के साथ टी का दो इजाफा। गेट। या और ये जी के साथ जी के साथ वही गेहन। या। और अब ये वर्ब है स्पीलन, इसके साथ करो। हाँ भाई करो भाई। फजल करो, एक फजल, पहला फजल शुरू करेगा, उसके बाद एक करेगा। फजल करो स्पीलन। ich spiele, हाँ अब ich spiele, एक मिनट, हाँ ich स्पील, spiele रहेगा, हाँ स्पील है। ich अब spiele, दो के साथ फजल फजल करो, दो के साथ। du spielst, नो तू क्या? du spielst, एस टी का हिसाब, एस टी ऊपर देख लो ना ja, फजल। du spielst, एस टी हाँ करो। du पील एस्ट, पता नहीं। spielst, अगर अच्छा देखो, स्पील्स। अब हाँ spielst, अगर फजल तुमने स्पीलेस्ट कहा ना, इसका मतलब है एल और एस के दरमियान एक ए है। स्पीलेस्ट, aha, स्पीलेस्ट नहीं स्पील्स्ट। spielst, या spielst, हाँ स्पील, और आगे फजल ए spielst, और एस के साथ क्या?
ए एज एस के साथ क्या Hier स्पिल्ट या यानी hier फजल के spielt, बाद हाँ अच्छा स्पेल और जी के साथ sie spielen, बिया wir spielen, और या er spielt, या जी sie spielen, या अब कॉन्जुगेशन तुम लोग को आ गई है और ये देखो अब से देखो ये स्पीलर की वही है गेयर की वही है इबनाट की वही है लर्न की कॉमिक वही है। ये 80% वर्ब ऐसे ही कॉन्जुगेशन होंगे ठीक है ना अच्छा अब देखो ये गेहन की लिखी हुई है और ये देखो जनाब ये दो लेंस टॉयज ये पता तुम जब सीखते हो अब ये देखो ये मैंने लेंस शुरू में किया लेंस टॉयज क्या तुम जब सीखते हो या नाइन ja, या ja, genau I love Deutsch, ich I lerne lerne Deutsch, ich lerne ich lerne Deutsch, ja ich lerne Deutsch, Deutsch Ich lerne ich ein lerne, bisschen Deutsch. ja ich lerne Deutsch ठीक है उसके बाद ये हाउस ऑफ गवर अब देने लगा हूँ और वो क्या है ये है फेरस्टेहन इसको भी ये रेगुलर वर्ब है अंडरस्टैंड करना ये एसटी का इजाफा देखो verstehen, फेस्टेस तू क्या क्या तू फेस्टेस तू मिश ये मिश मैं बताऊंगा क्या है हमारा चैप्टर आएगा आगे क्या तुम मुझे अंडरस्टैंड कर रहे हो फेस्टेस तू मिश इश फेस्टे है आई अंडरस्टैंड ठीक है ये आप लोग अब आप ये तुम लोगों ने होमवर्क करना है फिर मुझे व्हाट्सएप करना है सब ग्रुप पे करना है व्हाट्सएप आके सब देखे ठीक हाँ है ये सही होगा हाँ ये ऊपर से फर्स्ट थोड़ा जोर आएगा तो फिर हम लोग को समझ आएगा नहीं तो ऐसा ही चलेगा नहीं अब मैंने तुम लोगों की प्रैक्टिस ही करवा दी है ठीक क्लास के अंदर ही ये फेस्टेहन ठीक है उसके बाद क्या है ये आरबाइटन ये देखो मैं ये टी मैंने भी बताया ये टी पहले मौजूद है और तो एस की जब करोगे एक तरह में टे लगा दोगे आरबाइटन की कंजुगेशन करनी है अच्छा आगे देखो ये है एक वर्ड फ्रूस्टुकर ये वर्ड हमने पढ़ा है इसका मतलब क्या है ये लिखा भी हो नाश्ता करना नाश्ता करना अच्छा इसका मतलब है नाश्ता करना और ये एफ बड़े के साथ फ्रूस्टुक इसका मतलब है नाश्ता ठीक है आगे है एक्सप्रेशन इसकी कंजुगेशन आप लोगों ने नहीं करनी है ये उनरेगुलर वर्ब है उनरेगुलर वर्ब है ठीक है एक्सप्रेशन टू टॉक श्राइबन इसकी कंजुगेशन करनी है ये रेगुलर वर्ब है श्राइबन टू राइट नेक्स्ट है स्पात्सीगन वॉक करना ठीक है इसकी कंजुगेशन करनी है ठीक है फिर गनन टू गन भागना ठीक है इसकी कंजुगेशन सर करनी जी है एक क्वेश्चन है जी पूछिए अगर स्प्रहन आ जाता है एक्सप्रेशन आता है हाँ तो इसको अगर हम कंजुगेट नहीं कर सकते तो इश डू और जी इसके साथ क्या लगेगा फिर मैं स्प्रहन आपको के अंदर बताऊंगा चलिए मैं अभी आपको बता देता हूँ छोटा सा हल्का सा शिप्रेशन ये इरेगुलर वर्ब है ठीक है तो इससे देखिए जो एक एस बी के बाद जो एर के बाद जो एक ए है ना ये आई में कन्वर्ट हो जाता है इस शिप्रेस से दू शिप्रिस्ट ठीक है दू शिप्रिस्ट ठीक है आई आ जाता है शिप्रिस्ट और ए शिप्रिस्ट ठीक है और वी और और जी वी है इनके साथ वही है और वी अच्छा का वही हाँ ठीक है सिर्फ ए का चेंज है जैसे कि ये लेजर है ना ये इरेगुलर वर्ब है जैसे कि इसमें ई में कन्वर्ट हो जाता है ये ई में चेंजिंग आती है इश लेजे डू लीस्ट एस लीस्ट बस वाक्य वही है ये आप ना ये पता क्या लेजर नहीं रीड करना ये आप सिर्फ दो दफा इसको पढ़ लो ना दो दफा राइट कर लो ये आपके जहन में बैठ जाए क्योंकि ऐसे वर्ब जो आप लोग हर दफा यानी कि रेगुलर यूज करोगे ना तो अब याद हो जाएंगे ये ऐसे वर्ब है गेवन ये भी इरेगुलर वर्ब है इसमें इश गेवे दू गिफ्ट यानी कि ई आई में कन्वर्ट हो जाएगा ये है इरेगुलर वर्ब इश गेवे दू गिफ्ट एज गिफ्ट टी में लगेगा क्योंकि एज के एंड में टी आ जाता है और एस टू में एस टी आता है इश गेवे दू गिफ्ट एज गिफ्ट समझाई ना
ओके, हाइस्ट एंड ये रेगुलर वर्ब है, शाइस्ते दू हाइस्ट एज यस हाइस्ट, ठीक है। दू हाइस्ट फजल, दू हाइस्ट अली, दू हाइस्ट अजर। उसके बाद क्या है? एसन। अब ये भी इरेगुलर वर्ब है, इसमें बताओ ये क्या हो सकता है, क्यों भी क्या ख्याल है इसमें ई में कन्वर्ट होगा, क्या ख्याल है, क्या ख्याल है, इमेजिन करो। इश ऐसे वो इश ऐसे ही रहेगा, दू के साथ क्या होगा, क्या ख्याल है बताओ। डूएस्ट ई आई में कन्वर्ट होगा, या ई है ई या ए है ई में कन्वर्ट होगा। दो ईस्ट, समझ आए, दो ईस्ट और ए एज यस फिर ईस्ट, बस ठीक है। यानी कि तुम खाना खाते हो, तुम खाना, खाना को मैंने बताया था, खाने को कैपिटल ए बड़े ई के साथ ऐसा कहते हैं। मैं जब कहूँ तुम खाना खाते हो क्या, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लिख के दिखाता हूँ। तुम खाना खाते हो क्या, तू अब बताओ ये क्या, तो मैंने बताया क्या होगा, यानी ई आई में कन्वर्ट, आई आ गया, एस एस टी ये आ गया, बस टू ईस्ट ऐसा, बस ये है, तुम खाना खाते हो। अब इसी को हमें कन्वर्ट करना है, क्या तुम खाना खाते हो, तो कैसे होगा बताओ, फजरा बताएगा। हाँ इस डू एसन। अच्छा, मैं कहने लगा तो फजरा बताएगा, फजरा ही बता रहा इस दो, अच्छा इस दो, क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम एसन खाते या नहीं, ऐसे की जरूरत है कि अगर तुम कह रहे हो या तो खा रहे हैं, तो खा रहे हैं, तो क्या मतलब खाने खा रहे हैं ना, wer spricht da hinter, ये पीछे कौन बोल रहा है जर्मन, पता नहीं। चले, अच्छा इस तो, अच्छा उसके अभी बाद ये कैसे पता चलेगा, ये जैसे आप कह रहे हैं इधर ये जो है ना जो है ये कुछ वर्ब है जो आप ऑटोमेटिकली देखोगे, आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, ये लेबन, ठीक है, लेबन ये रेगुलर वर्ब है, इसको आपने करना है। और ये लीबन ये लव, लव ये रेगुलर वर्ब है, ठीक है। उसके बाद मुकाबल में ये, अच्छा ये बड़े एल वाला लेबल है, इसका लाइफ है, ठीक है। Okay, hast du Auto? Nein, ich habe kein Auto. Warum hast du kein Auto? Ich habe kein Geld. ये मैंने एक स्टूडेंट ने कहा था, ich habe kein Auto, तो मैंने कहा उससे warum hast du kein Auto, कि तुम्हारे पास गाड़ी क्यों नहीं है, वो कहता है ich habe kein Geld। अच्छा, इस वर्ड को मैंने बताया था shown already, है schön beautiful, एक है hübsch, इसका भी beautiful, Herr, Mr. and Frau, woman, इसका यार मैं तेज से बढ़ा रहा हूँ, ये इसका आपको पता है ना वैसे, क्यों भी हेया अली, आपको पता है हेया अली, जी जी सर जी। फ्राओ, फ्राओ अली कब आएगी, आप शायद भी, हाँ वो तो एग्जाम में है। मन मैन नाखबा, अच्छा नाखबा हमजाया और आई एन लगा दो, नाखबागिन, नाखबागिन ये फीमेल यानी कि हमसाई हो गया, ठीक है। नाखबर हमसाया और नाखबारिन हमसाई, ठीक है। हम्म ये देखो verstehen, ich verstehe, ich verstehe es, I understand, कि मैं ये समझ गया, कि मैं ये समझ गया। das Leben वही लाइफ होगी, तो ये आगे आ गया है फ्रühstück ब्रेकफास्ट नाश्ता हो गया, ये नाश्ता, मिठाग एसन लंच हो गया, Abend एसन डिनर हो गया। Heute ist Mittwoch, आज मिठो नहीं, आज तो है Dienstag, heute ist Dienstag, heute होता है टुडे आज, heute होता है आज, heute ist Dienstag। फजल आपको समझ आ रही है कि मैं तेज जा रहा हूँ, सही है सर। फिर ओके। मैं वीडियो देखूंगा इसमें, फिर समझ जी आएगा। इस हाँ,
नहीं, आपको अब तक कोई ऐसा लफ्ज जो मैं तेज बोल रहा हूँ आपको समझ आई हो फजल? मैंने समझ आ रहा है सर। ओके, और अली आपको? जी जी आ रही है सर जी। जी ईशान शुरू। ये तो समझ आ जाते हैं, ये तो आसान है। वो ऊपर जो आपने आह, क्या वो हमसे ऊपर मैंने वो क्या हमारे क्या वो ऊपर जो है सर जी ये लगाने हैं जो ये लफ्ज वो ई एस और ये वो हमारे से थोड़ा वो मुश्किल हो अली भाई थोड़ा बाद में ये वीडियो देख के ना और प्रैक्टिस करेगा खुद अपने आप से, तो गया। फिर समझ तो आएगा। भाई ये जो है ना ये लेक्चर हमारा यहाँ तक हो गया है, ठीक है, कंप्लीट हो गया है, और ये लेक्चर की वीडियो हो गया है।